यसू को मसलूब कर दिया गया। बच्चों, पिछले सबक में हमने देखा कि यसू को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और अंजामे कार उसे मसलूब कर दिया गया। कबल मसीह 700 का जमाना था जब यसाया नबी ने मसीह के मुतल्लक नबूवत की। वो गुनहगारों के साथ गिना गया। इसका मतलब ये था कि यसू दूसरे मुजरमों के साथ मसलूब किया गया। बच्चों, खुदा ने नहायत एहतियात से ये भी तय कर रखा था कि यसू के साथ और कौन मसलूब होगा। लूका 23 बाब 32 से 33 आयत। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया। और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। मरकस 15 बाब 28 आयत। तब इस मजमून का वो नविश्ता के वो बदकारों में गिना गया। पूरा हुआ। सलीब के साथी। लूका 23 बाब 39 से 41 आयत। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा के क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। बच्चों, दूसरे मुजरिम को मालूम था कि यसू उन जैसा नहीं। उसे यकीन था कि यसू खुदा का बेटा है। चुनाचे उसने पहले मुजरम के साथ मिलकर यसू के हजूर गुस्ताखी नहीं की। उसने यसू के हजूर गुस्ताखी करने वाले मुजरिम को डांटा और इस मौका को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए यूं गोया हुआ। लूका 23 बाब 42 से 43 आयत। फिर उसने कहा, यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बच्चों, जो मुजरम यसू के साथ मसलूब हुआ था, उसने आखिरी सांसों के मौका से खूब फायदा उठाया। वो यसू की कुदरत और इख्तियार को पहचान गया और
उसने यसू को खुदावंद मान लिया। उसने यीशु से बरमला दरख्वास्त की कि उसे याद रखा जाए। यीशु ने भी उसके साथ खूब वादा किया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बच्चों, ये सारी मंजरकशी 700 कबले मसीह में यसाया नबी की जुबानी पहले से की जा चुकी थी। यसाया 53 बाब 12 आयत। क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफाअत की। बच्चों, ये आसमानी बाप की मोहब्बत है। उसने अपने प्यारे बेटे को दूसरे मुजरमों के साथ मसलूब करवा दिया। इस तरह यसू ने गुनहगारों और खुदा के दरमियान राबते इस्तवार किए। सलीब के नीचे मौजूद लोग। बच्चों, जब यसू सलीब पर लटक रहा था, बहुत से लोग नीचे खड़े देख रहे थे। उन सब के जज्बातो एहसासात मुख्तलिफ थे। लूका 23 बाब 35 आयत। और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। मत्ती 27 बाब 39 से 43 आयत। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, मुकद्दस के डाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, उसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएंगे। इसने खुदा पर भरोसा किया है। अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले। क्योंकि इसने कहा था, मैं खुदा का बेटा हूँ। बच्चों, सलीब के नीचे लोग खड़े थे। इनमें शामिल थे शाही रुतबे वाले, सरदार काहन, शरीयत के आलिम और मजहबी बुजुर्ग। वो सब यसू का मजाक उड़ा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे यसू के साथ लटके हुए एक मुजरम ने भी यसू का मजाक उड़ाया था। उन्होंने यसू को ललकारते हुए कहा, क्या तू बादशाह नहीं है? क्या तू खुदा का बेटा नहीं? क्या तू खुदा का मसीह नहीं? अब नीचे उतर आ। अपने आप को बचा ले। अगर तू छलांग लगाकर नीचे उतर आए तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। बच्चों, ठट्ठेबाजी की ये सारी मंजरकशी 700 कबले मसीह के जमाना में यसाया नबी की जुबानी पहले से की जा चुकी थी। यसाया 53 बाब 3 आयत। वो
आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। सलीब के नीचे खड़े ये मजहबी रहनुमा रूमी सरदार और आम यहूदी तक सब यही सोचते रहे कि वो यसू से कहीं ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और बाइख्तियार हैं। वो सोचते रहे उनके पास यसू को मार डालने का इख्तियार है। उन्हें गुमान तक ना हुआ कि यसू दरअसल उनके गुनाहों के बदले अपने आप को कुर्बान कर रहा है। आसमानी बाप की मोहब्बत का तकाजा यही था। यसाया 53 बाब 8 आयत। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। यहाँ तक के यसू के मसलूब किए जाने से 1000 साल पहले दाऊद के ज़बूर में इसका जिक्र यूं मौजूद है। ज़बूर 69 आयत। क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मुलामतें मुझ पर आ पड़ी। बच्चों, सलीब के नीचे खड़े लोगों ने यसू का तमस्खर उड़ाते हुए यूं तानाजनी की, अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो जरा सलीब से नीचे आकर दिखा दे। बच्चों, अगर आप यसू की जगह होते तो क्या अपनी हैसियत साबित करने के लिए सलीब से नीचे उतर आते? दुरुस्त, हम अक्सर यही चाहते और यही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई हमें शिकस्त खुर्दा ना समझे। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर यसू का मकसद ही आसमानी बाप की मोहब्बत में मसलूब हो जाना था। यसू सलीब पर इसलिए लटकता नहीं रहा कि उसमें बच निकलने की सलाहियत ही नहीं थी, बल्कि इसलिए कि दूसरों के बहकावे उसे अपने इरादों से हटा नहीं सकते थे। यसू ने फरमाया, अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हमें हरगिज नहीं चाहिए कि हमाकत से काम लेते हुए हजूम की पैरवी करने लग जाएं, बल्कि जरूरत इस बात की है कि अपने जहन से सोचा जाए और अपने फैसले खुद किए जाए। जब यसू सलीब पर था, ऐसे में लोगों ने उस पर आवाजें कसे, जलील किया, शिकस्त खुर्दा, नाअहल और एक ऐसा शख्स समझा जो सब कुछ गंवा बैठा हो। मगर कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो यसू की अकीदत में बेहाल थीं। उनके दिल यसू को मसलूब किए जाने पर पारा पारा हो गए। सलीब तले खड़ी औरतें। मरकस 15 बाब 40 से 41 आयत। और कई औरतें दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और यूसीस की माँ मरियम और सलोमी थीं। जब वो गलील में था, ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थीं। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। यूहन्ना 19 बाब
26 से 27 आयत। यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि है औरत, देख तेरा बेटा, ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ, ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। बच्चों, जो यसू से मोहब्बत करते थे उन्होंने किसी भी लम्हा उसे तन्हा नहीं छोड़ा। वो यसू की आखिरी सांसों तक उसके साथ रहे। बच्चों, जब यसू पर ये सारा जुल्म ढाया जा रहा था, उसको जलीलो ख्वार किया जा रहा था, तो ऐसे में उसके लिए लोगों की ये मोहब्बत कितनी गरा कदर रही होगी। इब्ने आदम की जिंदगी के इख्तितामी मोड़ पर यसू ने अपनी माँ की निगहदाश्त के फराइज यूहन्ना को सौंप दिए। यसू के सब्र और बर्दाश्त की हद थी। जान कुनी के इंतहाई दर्दनाक लम्हों में भी उसे अपनी माँ की देखभाल की फिक्र थी। बच्चों, सलीब तले ऐसे लोग थे जो यसू की हकारत कर रहे थे, मगर उनमें कुछ ऐसे भी थे जो उससे मोहब्बत रखते थे। आप इन दो तरह के लोगों में किसके साथ शामिल होना चाहेंगे? यसू के साथ दो और मुजरम भी सलीब पर दाएं और बाएं लटक रहे थे। आप उनमें से कौन सा मुजरिम बनना पसंद करेंगे? जब यसू को आखिरी सांस से पहले अपनी माँ की देखभाल किए जाने का ख्याल आया, क्या आपके दिल में ख्याल आया कि वहां सलीब तले आप भी खड़े होते और यसू ने ये जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की होती? बुध फसा के दिन का सूरज गरूब हुआ। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीना की 14 तारीख, यसू की आखिरी सांस। जिस घड़ी दुनिया ने सब तरह के गुनाह ओढ़े, उस वक्त से इंसान की नजात और दुनिया के अंजाम तक का गुनाहों का सारा बोझ यसू ने उठा लिया। सारे मुल्क में अंधेरा छा गया। यूं लगा जैसे तारीकी की शैतानियत दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार को भंबोड़ रही हो। मत्ती 27 बाब 45 से 46 आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यसू ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली, एली, लीवा शबक्तनी। यानी ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बच्चों, हमारा खुदावंद यसू जो कभी किसी गुनाह में मुलव्वस नहीं हुआ, जो खुदा का बेटा है, दुनिया भर के गुनाह उठाए सलीब पर चढ़ गया। जान कुनी के अजियतनाक लम्हों में बड़े जोर से चिल्ला उठा। यसाया 53 बाब 10 आयत। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले
उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। बच्चों, ये है आसमानी बाप की हमारे लिए मोहब्बत। उसकी मर्जी यही थी कि उसका प्यारा बेटा दुनिया भर की अजियतें झीले, ताकि दुनिया में आई सब रूहों का कफारा उसके तकलीफ पाने से अदा हो जाए और उस पर ईमान रखने वाले बेगुनाह ठहरें। यूहन्ना 19 बाब 28 से 30 आयत। इसके बाद जब यसूह ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यसूह ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। और सर झुकाकर जान दे दी। कबले मसीह 1446 जब इसराइली मिस्र से निकले, उन्होंने फस्सा का पहला खाना खाया। तब खुदा ने लोगों को हुक्म दिया था। फरूज 12 बाब 3 आयत। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। फरूज 12 बाब 6 आयत। और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बा करे। अहबार 23 बाब 5 आयत। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक़्त खुदावंद की फसा हुआ करे। जाहो जलाल का बादशाह खुदा का बर्रा पहले महीना की 10 तारीख को एक जवान गधे पर सवार यरूशलेम में दाखिल हुआ। तब 14 तारीख शाम ढले यहूदी कौम ने अपना बर्रा कुर्बान किया, और फसा का असल बर्रा खुदा का बेटा सलीब पर कुर्बान हो गया। जिस वक़्त बड़े काहन ने फसा का बर्रा जो सारे इसराइल के गुनाह उठाए हुए था कुर्बान किया, तो उसने ऐलान किया कि तमाम हुआ, क्योंकि बर्रा ने गुनाह का कफारा अदा कर दिया था। ये ऐन वही लम्हा था जब मसीहा ने सलीब पर दुनिया के गुनाह के बदले अपनी जान दी। तब यसूह ने भी यही कहा। तमाम हुआ। बच्चों, क्या आपको मालूम है नजात की तकमील से पहले यसूह ने ऐसा क्यों कहा? मैं प्यासा हूँ। वो इसलिए कि दाऊद के ज़बूर में लिखा है। ज़बूर 69 21 आयत। उन्होंने मुझे खाने को अंदरायन भी दिया, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। इसके बाद जब यसूह ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 बाब 28 आयत।
यसू की सारी अजियतों का मकसद नबूवत की बातों की तकमील था। बच्चों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा सिरका था जो सिपाहियों ने यसू को पेश किया? ये वो सिरका था जो रूमी सिपाही जमीन में नस्ब पेशाब की नालियां साफ करने और उनमें से जरासीम तलफ करने में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने गंदी नालियों का सिरका यसू को पीने के लिए दिया। यसू उस सिरका की असलियत जानता था, मगर उसने ये पी लिया। खुदा के बेटे मसीह ने नबी की पेशनगोई पूरी कर दी। उसने ये जिल्लत भी बर्दाश्त कर ली। इसीलिए जो कोई भी खुदा के इस बर्रा का खून अपनी नजात के लिए मांगता है, वो खुदा की खौफनाक अदालत से बच जाता है। क्योंकि जब यसू ने कहा तमाम हुआ, वो जानता था उसने इंसानों और खुदा के दरमियान टूटा रिश्ता जोड़ दिया है। मसीह इंसानियत की तारीख में बयान की गई नजात की वो सारी अलामतें पूरी कर चुका जो खुदा ने उसके जिम्मा लगाई थीं। बच्चों, क्या आपको पहले से बयान की गई वो अलामतें याद हैं? आइए देखते हैं यसू ने वो सब कैसे पूरी की। लगभग 4000 कबले मसीह का जमाना था जब खुदा ने एक जानवर को मारकर उसकी खाल से आदम और हवा के बदनों की बरहंगी छुपाई। यूं आसमानी बाप ने पहले ही निशानदही कर दी कि मसीह का खून बहाया जाएगा, उसे कुर्बान किया जाएगा ताकि हमारे गुनाह ढांपे जा सकें। अब यसू मसलूब किया जा चुका था। उसने अपना अनमोल खून हमारे लिए बहा दिया। उसके खून ने हमारे गुनाहों के दाग धो डाले ताकि हम किसी किस्म की शर्मिंदगी के बगैर खुदा बाप के हजूर पेश हो सकें। तकरीबन 2050 कबले मसीह का जमाना था जब अब्राहम ने इसहाक की कुर्बानी पेश की। खुदा ने इसहाक की जगह एक मेंढा कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया। ये इस बात की अलामत थी कि आसमानी बाप अपना प्यारा बेटा अपना मसीह दुनिया भर के लोगों के कफारा के तौर पर जान की कुर्बानी के लिए पेश कर देगा। और अब वो वक्त आ पहुंचा था जब आसमानी बाप ने अपना प्यारा बेटा सलीब के लिए पेश कर दिया ताकि वो नजात के मंसूबा की तकमील कर दे, क्योंकि बाप दुनिया के लोगों से मोहब्बत करता है। और मसीह ने भी बिला हीलो हुज्जत इंसान के गुनाहों के बदले अपनी जान कुर्बान कर दी। लगभग 1446 कबल मसीह खुदा ने इसराइलियों को हुक्म दिया कि हर साल कफारा के दिन 2 बकरे कुर्बान किए जाया करें। अजाजील के नाम का बकरा जिसे बयाबान में ले जाकर मार डालना होता था। इसमें मसीह का अक्स झलकता था, जिसे एक दिन लोगों के गुनाहों के बदले बयाबान में अपनी कुर्बानी पेश करनी थी। यसू पर तमाम इंसानों के गुनाह लादे गए और गुलगुता के मकाम पर मसलूब कर दिया गया। बिल्कुल बयाबान में हाके जाने वाले बकरे की तरह, जिसे वहां ले जाकर मार डाला जाता था। कफारा का दूसरा बकरा बड़ा काहन उसका खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता। ज़बा किए गए उस बकरे में भी मसीह का अक्स झलकता था कि दुनिया भर के लोगों की नजात का इंतजाम यसू के खून से था।
यसू बाप की नजर में कफारा के दिन वाले दोनों बकरों की मिसाल था, जिसने हमारे गुनाहों का कर्ज चुकाया, ताकि हम भी यसू की तरह आसमानी बाप के बच्चे ठहरें। सलीब से तकरीबन 500 बरस पहले खुदा ने जकरिया नबी की जुबानी बता दिया था। जकरिया 3 बाब 9 आयत। क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशुआ के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं, देख मैं उस पर कंधा करूंगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बद किरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। यानी खुदा ने खुद अपने हाथों यसू पर आने वाली सारी अजियतें पत्थर की तहरीर बनाई। और ये बातें नबियों की तहरीरों में वाज़े दिखाई देती हैं। तारीख इंसानी में ये सब बातें पहले बताई जा चुकी थीं। खुदा ने अपने तयशुदा वक्त पर एक एक करके सब पूरी कर दी। जिस वक्त यसू ने फरमाया तमाम हुआ, उस घड़ी पिछले, आज और आइंदा आने वाले सब ईमानदारों के गुनाहों का कर्ज अदा हो गया। आए अब देखते हैं, जब यसू ने आखिरी सांस मुकम्मल कर ली तो उसके बाद क्या हुआ। यूहन्ना 19 बाब 31 आयत। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सबत के दिन सलीब पर ना रहें। क्योंकि वो सबत एक खास दिन था। बच्चों, यहूदी क्या चाहते थे? क्योंकि वो सबत एक खास दिन था, क्योंकि लोग गरूबे आफताब के वक्त फस्सा का बर्रा कुर्बान करते थे। ये 14 तारीख होती थी। जैसे ही सूरज गरूब होता 15 तारीख शुरू हो जाती। ये बेखमीरी रोटी की ईद का पहला और एक अजीम दिन, एक बड़ा सबत होता। ये आम दिनों का हफ्तावार सबत नहीं था, बल्कि खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा एक बहुत खास दिन। अहबार 23 बाब 5 से 7 आयत। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई फादमाना काम ना करना। फुरूज 34 बाब 18 आयत। तू बेखमीरी रोटी की ईद माना करना। मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने में वक्ते मुअय्यना पर बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि माहे अबीब में तू मिस्र से निकला था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगे तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। क्योंकि सूरज के गरूब हो जाने पर बेखमीरी रोटी की ईद और सबत शुरू हो जाता। ऐसे में कोई भी काम करने की इजाजत नहीं होती थी। चुनाचे यहूदियों ने पिलातुस से कहा कि सलीब पर लटके कैदियों को जल्द मार डाला जाए।
ताकि वो सूरज गरूब होने से पहले उन्हें दफना कर फारिग हो जाएं। अगर कैदी गरूब आफताब के बाद फौत हुए तो उन्हें दफनाने वाले यहूदियों को शरीयत और रस्मो रवाज तोड़ने पड़ेंगे और इस तरह वो नापाक हो जाएंगे यूं वो फसा से महरूम रह जाएंगे और खाना नहीं खा पाएंगे। यूं पिलातुस उनकी बात मान गया। यूहन्ना 19 बाब 32 से 34 आयत। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी। मगर उनमें से एक सिपाही ने बाले से उसकी पसली छेदी और फिर फोर उससे खून और पानी बह निकला। बच्चों 14 तारीख सपहर की आखिरी घड़ी जब यहूदी फसा का बर्रा कुर्बान किया करते, ऐन उसी वक्त यसू जो फसा का असल बर्रा था सलीब पर कुर्बान हो गया। उसने अपना खून इंसानियत की नजात के लिए बहा दिया। जिस वक्त यसू ने सलीब पर जान दी एक और मौजज़ा भी रूनमा हुआ और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। मत्ती 27 बाब 52 आयत। यसू ने दुनिया की खातिर सिर्फ जान ही नहीं दी बल्कि दुनिया को जिंदगी भी बख्शी। चुनांचे जिस वक्त लोगों ने ईदे फसा का खाना शुरू किया तो यसू का ये फरमान भी पूरा हो गया कि क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। यूहन्ना 6 बाब 55 आयत। चुनाचे उस वक्त से आगे जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यूहन्ना 6 बाब 54 आयत। सिपाहियों ने यीशु की टांगें क्यों ना तोड़ी? बच्चों ये बात भी खुदा ने पहले ही बता दी थी और ये खुदा के मंसूबा का एक हिस्सा थी। यूहन्ना 19 बाब 36 आयत। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो के उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। आखिर यीशु की कोई हड्डी क्यों नहीं तोड़ी जानी थी? क्योंकि यसू खुदा की तरफ से तैयार किया गया फसा का बर्रा था। जब इसराइली मिस्र से रवाना हो रहे थे खुदा ने कहा वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें और फसा को उसके सारे आईन के मुताबिक माने। गिनती 9 बाब 12 आयत। खुदा हमेशा यही साबित करना चाहता था कि वो हर चीज को उसके आगाज से लेकर आखिरी अंजाम तक पूरी गहराई से जानता है। वो चाहता है कि हम इर्द गिर्द रूनमा होने वाले हर वाकया पर गहरी नजर करें क्योंकि हर बात के वकूअ की पेशगी अलामात या वाकयात की कड़ियां नबियों की जुबानी पहले ही तारीख में रकम की जा चुकी हैं। खुदा अपनी तरफ से दुनिया के साथ कायम की जाने वाली उस ला तब्दील मोहब्बत को साबित करना चाहता था जिसकी बुनियाद उसने आदम को पैदा करते वक्त कायम की थी। बच्चों यसू गिरफ्तारी से लेकर सलीब पर जान कुर्बान कर देने तक नहायत कमजोर
मुज़महिल और बेसहारा नजर आता है। जिसे कोई भी लान तान कर सकता हो, रोंद सकता हो, ज़दोकोब कर सकता हो। यीशु की हालत नहायत ही काबिले रहमती है। मगर बच्चों, क्या आपको वो पहाड़ी याद है जहां यसू के चेहरे के खद्दो खाल और रंगो रूप बदल गए? यसू ने खुद को पतरस पर, याकूब और यूहन्ना पर जाहिर किया था। उन्होंने मूसा, एलिया और यीशु को इकट्ठे देखा। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़े होने को था। चुनांचे यसू खूब जानता था हर चीज किस उम्दगी से तय की गई थी और आसमानी बाप ने हर बात को तकमील तक पहुंचाया, क्योंकि ये खुदा के नहायत उम्दा मंसूबा की जुजियात थी कि दुनिया के लोगों को किस तरह गुनाहों से निजात दी जाएगी। ये सब बातें खुदा ने नबियों की जुबानी पहले से बता रखी थीं, जैसे मसीह पर तोड़ी गई अजियतें यसाया नबी ने बयान की। यसाया 53 बाब 4 से 6 आयत। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। बच्चों, यसू हमारे अमनो सलामती और बीमार वजूद की सेहत के लिए मुकम्मल अदायगी कर चुका है। मतलब ये कि यसू ने हमारे हॉस्पिटल के सारे अखराजात पहले ही अदा कर दिए और अब हम अपनी जेब से कोई रकम अदा किए बगैर अपने लिए अद्वियात ले सकते हैं। चुनाचे आने वाले दिनों में कोई डर, खौफ, बीमारी या परेशानी आपका दामन थाम ले तो आप यसू का नाम पुकार सकते हैं। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। बच्चों, यसू की नजात कोई ऐसी चीज नहीं जो 2000 साल पहले मार्ज़े वजूद में आई और बस वहीं ठहर गई। ना ही ये कोई ऐसी चीज है जो गुनाहों को दूर करके हमारे मरते ही हमें उठाकर आसमान की तरफ चल देगी। यसू की तरफ से नजात का ये अमल एक तसलसल के साथ जारी है। यसू हमारी तकलीफें और हमारी मुश्किलें हर रोज अपने सर पर उठा ले जाता है। यसू की नजात की वजह से हर रोज हमें अमन और सलामती और सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी नसीब होती है। अगर आपको लगे कि अक्सर आपकी तबीयत नासाज रहती है, आप अक्सर ही नामालूम असबाब से खौफजदा रहते हैं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप मसीह की नजात की अजमत को जान ही नहीं पाए। इसीलिए आप यसू का नाम पुकार कर उसके हजूर में तसल्ली नहीं पा सके। हैकल का पर्दा फटकर 2 लख्त हो गया। बच्चों,
یہ مادی دنیا جس میں ہم اپنے شب و روز گزارتے ہیں، عین اسی وقت انہی شب و روز میں ایک اور دنیا بھی آباد ہے، یعنی روح کی دنیا۔ جب یسوع نے کہا تمام ہوا، خدا پہلے ہی کہہ چکا تھا، میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا۔ زکریا 3:9 آیت۔ جس وقت خدا کے بیٹے مسیح نے انسانیت کے لیے جان قربان کر کے کفارہ کی ادائیگی مکمل کر دی تو مقدس ہیکل میں بھی نہایت حیران کن واقعات پیش آئے۔ لوکا 23:44 سے 45 آیت۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی۔ متی 27:51 آیت۔ اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں۔ بچوں، یسوع کو صبح 9 بجے کے قریب صلیب پر لٹکایا گیا۔ دوپہر سے لے کر سپہر 3 بجے تک سورج کی چمک غائب رہی اور مکمل اندھیرا چھایا رہا۔ بچوں، خدا کا بیٹا گزرے وقت کے نیک دل انسان موجودہ ایمانداروں اور آنے والے ایمانداروں کے سب گناہ اٹھائے ہوئے تھا۔ زمین پر پھیلی سیاہ تاریکی نسل انسانی کے گناہوں کی شدت کا نمونہ پیش کرتی محسوس ہوتی رہی۔ زلزلہ گناہ کے خلاف خدا کے قہر کی داستان سناتا رہا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہیکل کے اندر خدا کے مسکن کے اوپر کچھ حیران کن تبدیلی بھی پیش آئی۔ متی 27:51 آیت۔ اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں مقدس کا پردہ کس لیے تھا؟ ہیکل میں موجود یہ پردہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو الگ الگ کرتا تھا۔ یوں مقدس ہیکل کے 2 علیحدہ حصے تھے۔ پاک مقام میں پاک روٹی کا میز تھا، شمعدان تھا، اور سونے کا بخور دان تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کاہن ہر روز آتے تھے۔ پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق تھا۔ صندوق کے اوپر خدا کی رحم گاہ تھی جہاں بڑا کاہن ہر سال کفارہ کے دن داخل ہو سکتا تھا۔ جب یسوع نے نجات کا زوردار مارکا انجام دے لیا تو وہ پردہ جو پاک مقام اور پاک ترین مقام دونوں کو آپس میں جدا کرتا تھا اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ مطلب یہ ہوا خدا نے یسوع کی طرف سے ہمارے گناہ دھو ڈالنے پر اس پردہ کے 2 ٹکڑے کر دیے جو خدا اور گنہگاروں کے درمیان قائم تھا۔ یہ ہو بہو فسح کے آخری کھانے کی مثال ہے۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا تھا، متی 26:26 آیت۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ ہیکل کا وہ پردہ جو اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا یسوع کے بدن کی مثال تھا۔ وہ بدن جسے یسوع نے توڑ کر شاگردوں کو دے دیا۔ اس وقت سے نوع انسان کی اپنے خالق سے جدائی مٹ گئی۔ یسوع نے اپنے بدن کا جو خون ہماری خاطر بہایا
اس کی حیثیت خدا کی طرف سے مہیا کیے گئے سرخ شاہی قالین کی سی ہے جو نوئے انسان کو خدا کی رحمگاہ تک لے جاتا ہے۔ انسان کی خاطر یسوع کی موت کے وسیلہ سے وہ روحیں جو آدم کے زمانہ میں اپنے خالق سے جدا ہو گئی تھیں پھر سے تخلیق کائنات کے ابتدائی لمحوں کی طرح خدا کے ساتھ متحد ہو گئیں۔ چنانچہ اب ہم آزادی کے ساتھ آسمانی باپ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں اور جب چاہے آسمانی باپ کے سامنے اپنی دعائیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں خدا کا مقصد یہی تھا، سب انسان اپنے خالق کے ساتھ متحد ہو کر رہیں۔ چنانچہ جو کوئی بھی اس بات پر ایمان رکھے کہ یسوع ہمارے گناہوں کی پاداش میں صلیب پر قربان ہو گیا، اور یہ یقین کہ یسوع کا خون ہمارے گناہوں کو دھو سکتا ہے اور پھر عاجزی سے یسوع کو زندگی بھر کے لیے اپنا خداوند تسلیم کر لے، تب وہ مرد یا عورت اس بات کا حقدار ہو جاتا ہے کہ پوری آزادی سے اپنے خالق سے بات کر سکے یا خدا کے حضور اپنی دعائیں رکھ سکے۔ بچوں، کیا آپ نے یسوع کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا؟ کیا آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانا؟ کیا آپ کو احساس ہوا کہ یسوع کے بغیر آپ حیات ابدی کے وارث نہیں ٹھہر سکتے؟ کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ یسوع کے بغیر آپ خالق کے ساتھ کسی بھی طرح تعلق استوار نہیں کر سکتے۔ یسوع کی طرف سے نجات کا عمل آپ کے لیے اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ اسے دعاؤں میں اپنے لیے طلب نہیں کرتے۔ آپ پر لازم ہے یسوع کو نجات دہندہ مان کر اپنی زندگی میں بلائیں، ورنہ جب تک آپ اپنی آزاد مرضی سے یسوع کو نہیں پکارتے، نجات کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، جب یسوع صلیب پر تھا تو نیچے کھڑے سب لوگ اس کی نگاہوں میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سارا وقت اس پر ٹھٹھے لگاتے اور لعن طعن کرتے رہے، مگر وہیں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو اسے خدا سمجھتے ہوئے اس کی محبت کا دم بھرتے رہے۔ کچھ اس بات پر مسرور
चाहे यसू के खून को वसीला बनाए, तेरे हजूर चला आए। प्यारे बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने हर खताकार रूह को मौका फराहम कर दिया कि तेरे बेटे के खून से अपना गुनाहों भरा वजूद धोले। इसीलिए ऐ पाक खुदा, हम तुझसे गुफ्तगू के काबिल हुए। तेरा शुक्र हो ऐ बाप, यसू की सलीब के सबब से मैंने ये फजल पाया, तेरे वजूद में सलामती पाई और तेरे साथ एक होकर तेरी रूह से हम किनार हुआ। प्यारे बाप, मुझसे इतनी मोहब्बत रखने पर तेरा शुक्र हो। यसू के नाम में मेरी दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा